जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। एक बार स्टेटमेंट रीड करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बच्चे कहा जा रहा है यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निशान ज्ञात कीजिए। एक पॉइंट हमारे पास ए है -2, दूसरा पॉइंट हमारे पास बी है 2, -4 है, और अगर आप बिंदु P के निशान ज्ञात कीजिए। आगे समझिएगा, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित। ये बच्चे समझिएगा, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक पॉइंट यहाँ पर A है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमारे पास कोई B है। इस A और B को मैंने ज्वाइन करा दिया तो हमारे पास AB नाम की एक रेखाखंड बनकर के तैयार हो गई। इस AB पर कोई एक पॉइंट P लाइज कर रहा है और वो इस प्रकार लाइज करता है कि जो AP बनकर के तैयार होता है ये पूरे AB का 3/7 होता है। और हमसे कहा जा रहा है कि इस P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर दीजिए। तो अगर बच्चे मैं बात करूं, यहाँ पर हमको ये पता है, ये पता है, यहाँ हमको P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको x1 y1 पता होना चाहिए, साथ ही साथ x1 y1 और x2 y2 पता होना चाहिए, साथ ही साथ अनुपात पता होना चाहिए। ये x1 y1, ये x2 y2, ये तो पता है, कोई दिक्कत नहीं। हमें आवश्यकता है अनुपात की, क्योंकि जब तक हम अनुपात नहीं निकाल पाएंगे तब तक इस कोऑर्डिनेट को हम बता नहीं पाएंगे। अगर ये मध्य में रहा होता तो मध्य बिंदु के निशान लगा देते, ये तो मध्य में तो है नहीं। कैसे पता मध्य में नहीं? क्योंकि यह अनुपात खुद ही दे रहा है। जब मध्य में होता है तो 1:1 बनता है। तो यहाँ कुल मिला करके हमें यह पता चला कि इस P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने से पहले हमको इसका रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, जो हमको दिया रहता है उसी पर कार्य करते हैं, उसी की सहायता से हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं। कल की क्लास में आप लोग देखे होंगे किसी एक बच्चे को बाहर किया गया था, तो ऐसा ना हो कि आज आपका नंबर हो, इस बात ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो समझिएगा हो जाएगा 7AP बराबर 3AB। ए बच्चे समझिएगा ध्यान से, हम अनुपात निकाल किसका रहे हैं? अनुपात हम इतने और इतने को निकाल रहे हैं ना, जहां पर ये पॉइंटवा होता है उसी का ना अनुपात निकालते हैं। भैया कितने में बांट रहा है ये अनुपात? हमको AP और किसका चाहिए? PB का। AP रेशियो PB चाहिए, है ना। तो चलिए आगे समझिएगा, हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हो गया 7AP बराबर 3AB। आप समझिएगा ध्यान से, ये 7AP जैसे था हमने इसको इसे रहने दिया, बराबर 3 था तो 3। ए बच्चे अगर मैं बात करूं AB का तो समझिएगा आकृति देखकर, ये AB दो पार्टों से मिलकर बना है, एक AP है, दूसरा PB। यदि मैं इतने में इतना जोड़ दूं तो इतना हो जाएगा, और इतने का नाम का है AB। तो जहां पर AB लिखा है उसको मैं लिख सकता हूं AP प्लस PB, लिख सकता हूं ना। तो हमने लिख दिया AP प्लस PB। समझिएगा बच्चे ध्यान करो, यह हो जाएगा 7AP बराबर 3AP प्लस 3PB। बस हमने कुछ नहीं किया, गुणा कर दिया है बस। यहाँ भी AP, यहाँ भी AP, हमने कहा AP को एक तरफ कर दिया है। तो समझिएगा ध्यान से, ये प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 7AP माइनस 3AP बराबर 3PB, है ना। चलिए 7 चिन्ह में से 3 थी, घट गया 4AP बराबर 3PB। और अभी मैं आपको बताया था कि अनुपात हमको चाहिए AP और PB। अनुपात मतलब बटे, अपनी भाषा में समझो। तो हमें क्या चाहिए? AP/PB या PB/AP। तो हमने देखा कि AP/PB बना देते हैं, इस PB से भाग कर देते हैं इधर, इस 4 से भाग कर देते हैं उधर। तो भाग मतलब बटे, हो जाएगा AP बटे PB बराबर 3/4, और बटे मतलब अनुपात, AP अनुपात PB बराबर 3/4। हमारे पास अनुपात आ गया। P का निशान बताना अब कोई कठिन कार्य नहीं है।
बिंदु पी का निशान, पी का निर्देशांक बराबर पी का निर्देशांक जो होगा बच्चे समझिएगा ध्यान से, हमने पढ़ा है सेक्शन फार्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2, इसे x का मान आता है, m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2, इसे y का मान आता है। क्या फार्मूला लगा देते हैं, m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस, उसके बाद समझिएगा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस। हाँ बच्चे एक बात बोलते हैं, हमें ध्यान दिया करो जब हम वीडियो बंद करने वाले हों तभी। अब देखो इसके बाद आपका चलेगा त्रिकोणमिति, और आप लोगों ने ये कहा है कि सर त्रिकोणमिति बड़ी कठिन है, तो मैं उसे अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, बेहद सरल कर दूंगा। हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, हमें याद दिला दिया करो। अभी त्रिकोणमिति चलने में कम से कम 8-10 दिन 12 दिन लगेगा, क्योंकि अभी इसको समाप्त करने में मैं अभी से क्या काम करूंगा, एक एक दो फार्मूला लिखवाना प्रारंभ कर दूंगा, और आप धीरे धीरे करके उसको पूछते रहेंगे, धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। और हमें याद दिला दिया करो कि हम कई दिन से सोच रहे हैं कि लिखवाएंगे और हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं आता। एक बार हमें याद दिला दी तो लिखवा देंगे, ठीक। तो याद समझिएगा। और फार्मूला याद करने का एक तरीका और बताया तुम लोग कि जितनी बार सवाल लगाया करो उतनी बार फार्मूला लिखा करो, लिखते लिखते फार्मूला एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। कभी आप देखते हैं कि हम जितनी बार सवाल लगाते हैं हर बार फार्मूला लिखते हैं, ताकि आपको देखते देखते वो फार्मूला याद हो जाए, ठीक। तो यहाँ चलिए बच्चे सवाल को सॉल्व करते हैं। m1 कितना है 3, x2 2, m2 4, x1 -2। और इसको ब्रैकेट में बच्चे रखा करें, क्योंकि डबल साइन एक साथ नहीं आता है, इस बात का ध्यान दिया करिए। और इसको माइनस को एकदम साथे सटा, जैसे कोई ये ब्रैकेट लगाए हो ऐसे माइनस मत लगा देना, जानते हो, नहीं तो कच्चा इसको 11 में जाओगे तो इसको मिलान पढ़ते हैं, मिलान कहा जाता है इसको, एक साइन है ये। जब आप 11 में जाएंगे तो पढ़ेंगे, हालांकि 10 में नहीं है, ठीक। चलिए आज समझिएगा ध्यान से, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस, m1 कितना है 3 और m2 4, 3 प्लस कामा, m1 कितना है 3, y2 कितना है -4 और प्लस m2 कितना है 4, y1 कितना है -2 अपान 3 प्लस 4। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा -8 बटे 7 कामा, ये हो जाएगा -12 -8 बटे 7। सॉल्व कर देते हैं बच्चे, क्या हो जाएगा हमारा समझिए, माइनस का 2/7, क्योंकि -8 में से प्लस का 6 कट जाएगा तो हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -20/7। ये हो गया P का निर्देशांक। यही हमको क्या करना था, फाइंड आउट, ठीक। तो आज को मिलाकर एक ही क्वेश्चन इसलिए बताएंगे क्योंकि जो बच्चे टेस्ट लिया गया था उनको पुरस्कृत भी करना है, उसमें भी वक्त लगेगा। और थोड़ा सा त्रिकोणमिति का कागज फॉर्मूला लिखवा देते हैं ताकि धीरे धीरे करके आप याद करें। चलिए बच्चे समझिएगा ध्यान से, त्रिकोणमिति के फार्मूले आज से प्रारंभ कर देते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि किसी समकोण त्रिभुज में आप इसको भी लंब बोल देते थे, इसको बोल देते थे, यहाँ भी बोल देंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, शर्तें लागू होती हैं। समझिएगा ध्यान से, अगर जैसे मैंने थीटा यहाँ लिख दिया तब ये लंब का काम कर जाएगा। देखिए कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कि 90 अंश के सामने एक भुजा कर्ण। लेकिन अगर थीटा हमारा यहाँ मेंशन किया है तब ये लंब का काम कर जाएगा।
और ये, लेकिन अगर यही थीटा यहाँ मेंशन कर दें तब ये हो जाएगा लंब और ये, तो ध्यान दीजिएगा हमेशा थीटा के सम्मुख भुजा क्या होती है, लंब होती है। ये जानते हैं, ये त्रिकोणमिति में लागू होगा। बस सुनाई। और 3 फार्मूला लिखवा दे रहे, हालांकि आप जानते ही होंगे। सबसे पहले होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, जो पाइथागोरस प्रमेय पढ़े भी थे, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखो बच्चे, इसका 3 फार्मूला बनता है, लेकिन हम 3 बताएंगे नहीं, एक से काम चल जाएगा। अब क्या देखो, जैसे अगर हमको आधार का स्क्वायर चाहिए, इसको पक्षांतर कर दें उधर चला जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हमको लंब का स्क्वायर चाहिए तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो पक्षांतर जाना है तो 3 लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक से ही काम चल जाएगा। उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से, ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या है, ये सारी चीजें मैं जब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा सब कुछ। अभी केवल मैं आपको फार्मूला लिखवा रहा हूँ, अभी ये नहीं बताता उसका पूरा नाम क्या है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या है, इन सभी की बातें जो है वो हम बाद में बात करेंगे। अभी केवल और केवल हम आपको फार्मूला सिखा रहे हैं, फार्मूला याद करिए बस। तो बच्चे सबसे पहले होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर जो होता है लंब बटे कर्ण। अभी केवल आप याद कीजिए, इसका शॉर्टकट तरीका भी है, जैसे यदि आप कभी भूल जाएंगे तो याद कैसे करेंगे, लेकिन वो तरीका केवल एग्जाम में काम करता है, जैसे कि विपत्ति में। बाकी आप याद करेंगे तो ये आपका समय एग्जाम में बचाएगा, केवल आप याद करिए, अभी बताएं। उसके बाद होता है हमारा cos थीटा, होता है आधार बटे कर्ण। उसके बाद बच्चे चौथा लिखवा दे रहे हैं हम, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। बस ये 3 लिखवा दिया, अब 3 बाकी है, कॉट सेक कोसेक, 3 और बाकी है, उसको हम कल लिखवाएंगे, क्योंकि एक ही दिन में कुछ ज्यादा लिखवा देंगे, आपको जो है वो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। घर पर जा करके वीडियो में देख करके अच्छे से फार्मूला लिख लीजिए, ठीक। घर पर ये बच्चे शांत रहे, घर पर जाकर अच्छे से फार्मूला वीडियो देख करके अच्छे से फार्मूला लिख लीजिएगा और इसको थोड़ा थोड़ा करके याद कर लीजिएगा, तभी त्रिकोणमिति समझ में आने वाली है। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।